जय जय श्री राधे। एक बार एक आदमी ने अपने व्यवसाय में बहुत उन्नति की और एक बड़े महानगर में जमीन खरीदकर उस पर अपना आलीशान घर बनवाया। उस जमीन पर बहुत पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल और पीछे के हिस्से में एक वर्षों पुराना लीची का पेड़ था। दरअसल उस आदमी ने वो जमीन उस लीची के पेड़ के कारण ही खरीदी थी, क्योंकि उसकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थी। कुछ सालों के बीत जाने के बाद उस घर के मरम्मत कार्य के दौरान उस आदमी के कुछ करीबी मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे किसी अच्छे वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही भवन मरम्मत कार्य करनी चाहिए। हालांकि उस व्यक्ति को ऐसी किसी भी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, फिर भी मित्रों का मान सम्मान रखने के लिए उसने उनकी बातें मान ली और एक नामी वास्तुशास्त्री को अपने घर आमंत्रित किया। अगले दिन उस आदमी ने वास्तुशास्त्री को हवाई अड्डा से लिया। दोनों ने शहर के नामी रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद वो आदमी उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। पूरे रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती, वो उसे आगे निकलने के लिए आसानी से रास्ता दे देते। ये देख वास्तुशास्त्री महोदय ने हंसते हुए उस व्यक्ति से कहा, श्रीमान, आप बहुत सुरक्षित वाहन चालक हैं, जो बेहद ठंडे दिमाग और धैर्य के साथ अपनी गाड़ी चलाते हैं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर जी, लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ अति आवश्यक कार्य हो, इसलिए हमें उन्हें अवश्य रास्ता दे देना चाहिए। उस आदमी के घर के करीब पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी सकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे चलानी शुरू कर दी। तभी अचानक एक जोर से हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उसकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो आदमी उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखता रहा, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उसकी कार के आगे से निकल गया। शायद पहले बच्चे का पीछा करते हुए दूसरा बच्चा उसके पीछे भाग रहा था। वास्तुशास्त्री जी ने हैरान होते हुए उस आदमी से पूछा, श्रीमान, आपको कैसे पता कि कोई दूसरा बच्चा भी भागते हुए निकलेगा, जिसके लिए आप अपनी गाड़ी धीरे धीरे चला रहे थे? उस आदमी ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, महोदय, बच्चे अक्सर खेलते हुए एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना अपने किसी साथी के ऐसी शरारत और भाग दौड़ कर रहा हो। वास्तुशास्त्री इस बात पर बहुत जोर से हंसे और कहा कि आप निस्संदेह बहुत सुलझे हुए शांत व्यक्ति हैं। घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से कुछ पक्षी बहुत तेजी से उड़ते नजर आए। यह नज़ारा देखकर उस आदमी ने वास्तुशास्त्री जी से कहा कि यदि उन्हें बुरा न लगे तो क्या हम दोनों कुछ देर तक यहाँ इंतजार कर सकते हैं। अचरज में पड़े वास्तुशास्त्री ने इसका कारण जानना चाहा तो उस आदमी ने कहा कि संभवतः कुछ बच्चे पेड़ से लीचियां चुरा रहे होंगे और उनके अचानक पहुंचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए, जिसके कारण पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। वास्तुशास्त्री जी कुछ देर बिल्कुल खामोश रहे, फिर संयत होकर आवाज में बोले, मेरे प्रिय मित्र, इस घर को किसी भी वास्तुशास्त्र, जांच और उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही भविष्य में ऐसी किसी भी आवश्यकता की संभावना है। उस आदमी ने बड़ी हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? वास्तुशास्त्री जी ने कहा, श्रीमान, जहां आप जैसे प्रचंड धैर्यवान व आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाला व्यक्ति विद्यमान हो, वो स्थान वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार निसंदेह स्वयं ही बहुत पवित्र, सुखदायी, फलदायी होगा। जब भी हमारा मन मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति, प्रसन्नता मिलती प्रतीत होती है। जब कोई भी व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगता है तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला तो हो रहा होता है, उसे भी तत्काल उसका ज्ञान बोध होता है।
हम सब हमेशा अवश्य कोशिश करते रहें कि हमारे अंदर भी ऐसे कुछ सद्गुण जरूर विकसित हो जाएं, जिससे हमें हमारे घर और परिवेश को पवित्र बनाने में आसानी हो। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है और अपने संकुचित विचारों व दुर्गुणों के त्याग से बड़ा कोई आत्मशुद्धि नहीं है। मन की पवित्रता से बड़ी कोई साधना नहीं है। यह कहानी आपको कैसी लगी यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।